नमस्कार किसान भाइयों। आज है 18 दिसंबर 2025 और दिन है गुरुवार। किसान भाइयों, आपके व्हाट्सएप पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आपने कई सारे फोटो भी भेजे हैं अपनी फसल के, और मौसम के हिसाब से मैं आपको कुछ सलाह सार्वजनिक रूप से देना चाहता हूं, क्योंकि ये समस्या केवल किसी एक किसान की नहीं है, ज़्यादातर किसान भाइयों की है। और इस तरह से कॉमन बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आप लोगों के। तो वो एक तो उन सब क्या क्या आपने समस्या पूछी है उसके बारे में बताऊंगा। विशेष करके किसान भाई ने हमें आज अमीनो एसिड के बारे में पूछा है, तो उनकी भी अभी मैंने देख रहा था तो व्हाट्सअप, तो उनकी भी समस्या का समाधान इस वीडियो के माध्यम से हो जाएगा। और इसके अलावा किसान भाइयों, जो भाव है मंडियों में आलू के, उसकी भी थोड़ी सी हम आपको आज जो है चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, पिछले 2-3 दिनों से यूपी में कोहरे की करीब 4-5 दिन हो गए, लेकिन बीच में खुल जाता है। और हमारी मथुरा में तो बहुत बड़ा हादसा हुआ था। 10-12 गाड़ियां जल गई और उसके 3-4 कारें भी जल गई थी एक्सप्रेस वे पर। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि कहीं पे भी देखो जाना पड़ सकता है, यथासंभव रात्रि को यात्रा करने से बचें। और जब भी अगर कहीं चलना भी पड़े मजबूरी में, तो बहुत ही सावधानी पूर्वक और धीरे धीरे चलें। अपनी लाइट और डिपर का प्रयोग करें। जान है किसान भाइयों बहुत कीमती है आप सभी के लिए। हमारे व्यापारी भाई, हमारे आड़ती भाई, या जो भी हमारे चैनल से हमारे व्यूवर भाई जुड़े हुए हैं, उन सभी को हमारी एक बस निवेदन समझिए। आपका घर पे आपके बच्चे इंतजार कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल उनका ध्यान रखते हुए चलें। किसी प्रकार की ड्रिंक करके ड्राइविंग नहीं करें। अब बात करता हूं किसान भाइयों आज के आलू से संबंधित चीज़ों की। तो एक बात मैं ये कर रहा हूं कि अभी जो पंजाब का आलू है उसकी धीरे धीरे आमद अब उत्तर प्रदेश की मंडियों में कम हो रही है। और उसका कारण है, एक तो किसान भाइयों पंजाब की फसल अब जो है धीरे धीरे करके अंतिम चरण की तरफ है, और दूसरा उत्तर प्रदेश की जो फसल है वो अपने पूर्ण चरम पर आने की कगार पे है। और उत्तर प्रदेश ने अपने आलू का पूरी तरह से मंडियों में अपना कब्जा कर लिया है। हालांकि किसान भाइयों को अब रेट उतने उनकी लागत मूल्य के पर भी नहीं मिल पा रही। तो बस यही है किसान भाइयों, कभी कभी ऐसा हो जाता है। अब इसका कारण क्या है वो तमाम लोग उस पर ज्ञान देते हैं। एक बात और मैं किसान भाइयों आप सभी से, हमारे जो किसान भाई हैं जो आलू की फसल को बड़ी मेहनत के साथ करते हैं, वो उनसे मैं कहना चाहूँगा कि यूट्यूब पर मैंने ऐसे भी कुछ ज्ञानी लोग देखे हैं जो बिल्कुल आप अगर उनका प्रयोग करेंगे तो आपकी फसल को नुकसान हो सकता है। और कुछ नहीं होता, बाद में मान लो कहते हैं सांप निकल जाए लकीर पीटते रहे। तो थोड़ा सा आप सोच समझ करके प्रयोग करके और अपने भी विवेक का प्रयोग करके ही उनकी सलाह मानिएगा। मैं ये तो नहीं कहता, लेकिन कुछ चीज़ें हैं मैंने ऐसी देखी हैं कि कोई घोल बना रहा था, एक यूट्यूब पर वीडियो पड़ा है, मैं नाम नहीं लूँगा, और वो घोल में डीएपी का घोल बना रहा था, यानी कि फास्फेट भी होता है, और उसमें सल्फर भी मिला रहा था और पता नहीं क्या क्या। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि इस तरह के ज्ञानियों से बिल्कुल बचिएगा आप। और मैं तो ऐसे ज्ञानियों से भी कहना चाहता हूं कि भाई पहले अपने यहाँ ही प्रयोग कर लो, तो उसको औरों को ज्ञान क्यों दे रहे हो। और थोड़ा सा आप अपने विवेक का प्रयोग करते हुए ये जरूर जांच लें कि सामने वाला व्यक्ति जो आपको सलाह दे रहा है वो सलाह कहीं ऐसा ना हो उल्टी पड़ जाए। मेरा प्लीज़ आपसे, आप बहुत मुश्किल से हम फसल का जो है देखभाल करते हैं, और बहुत बड़ी लागत आ रही है, उसके बाद लागत मूल्य मंडियों में नहीं मिलता, और कहीं किसी इसके ऐसे ज्ञान के चक्कर में नुकसान हो जाए तो बहुत उल्टा पड़ जाएगा। एक किसान भाई हमारे हैं जो अमीनो एसिड्स क्या प्रयोग किया है उन्होंने यूरिया के साथ में। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि अमीनो एसिड का प्रयोग क्यों आवश्यक है। अमीनो एसिड एक तरह से बायोस्टिमुलेट है। बायोस्टिमुलेट से मतलब होता है कि जो भी हम उर्वरक दे रहे हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं, खाद दे रहे हैं, उनकी कैपेसिटी को बढ़ाने का काम करता है। दूसरा इसका प्रमुख कार्य है कुछ जो आपके बढ़वार के लिए आवश्यक एसिड्स हैं, जैसे कि बहुत सारे बायो एंजाइम्स हैं, उनके निर्माण में भी ये काम करता है। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आपका ग्रोथ हार्मोन है, हार्मोन निर्माण में भी ये सहायक है। सबसे बड़ा जो काम है इसका वो है प्रोटीन संश्लेषण का। प्रोटीन की ही इकाई है अमीनो एसिड। और अमीनो एसिड्स सामान्य तौर पर नाइट्रोजन जो तत्व हम देते हैं उसके द्वारा प्रकृति की क्रियाओं से स्वयं बनता है। परंतु आजकल क्योंकि बाजार व्यापार का सिस्टम है, और हम फसल की अधिक उत्पादन के, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन के लिए हम बाहर से भी इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। तो इसका प्रयोग जैसे उन्होंने यूरिया के साथ फेंक के कर लिया वो अच्छी बात है, लेकिन अगर लिक्विड आपके पास अमीनो एसिड है तो 1 से
1.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से 150 से 200 लीटर पानी में हम प्रयोग कर सकते हैं, यानी 250 ml प्रति एकड़ का अमीनो एसिड का स्प्रे कर सकते हैं। और आपके पास सॉलिड फॉर्म वाला अमीनो एसिड है तो 1 से 2 ग्राम प्रति एकड़ का इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। लेकिन ये चूंकि नाइट्रोजिनस बेस पर आधारित है, इसलिए किसी भी डीएपी वाले या फास्फोरस वाले उत्पाद के साथ इसका प्रयोग न करें। ये मेरी आपको सलाह रहेगी, आप कर सकते हैं इसका प्रयोग। ये आपके प्रोटीन संश्लेषण में आलू के कंद की गुणवत्ता बढ़ाता है और जो है जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का अपटेक कर वो उसको जो है उसकी स्पीड को बढ़ा देता है। एक तरह से कैसे एक्सीलरेशन का काम करता है, उत्प्रेरक का काम करता है। अब बात किसान भाइयों आपके और भी जो प्रमुख रूप से क्वेश्चन है, कुछ आलूओं में मौसम को देखते हुए नीचे के पत्तों पर छींटे या ब्लैक स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं। अब किसान भाइयों कुछ किनारे से जो पत्ते दिखाई दे रहे हैं उनमें कभी कभी क्या होता है कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी से भी किनारे जलते हैं, किनारे मुड़ते हैं, और बोरोन की डेफिशिएंसी से भी ऐसा होता है। और कभी कभी क्या है कि कैल्शियम और बोरोन की मात्रा अगर ज़्यादा बढ़ जाए, यानी आप स्प्रे में जो बहुत सारे चीज़ों को मिलाकर स्प्रे कर रहे हैं तो वो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और पानी उसके कंपैरिजन में हम कम लेते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी पत्तों के किनारे जल जाते हैं। तो आपको ये देखना होगा कि किनारे जलना कोई बीमारी है, उस पर स्पॉट है, तो उसका एक तरीका ये होता है कि पत्ते को तोड़ के सूर्य के प्रकाश की तो ओर देखा जाता है। उसमें जाली अगर दिखाई देती है, उस पर कुछ स्पॉट्स दिखाई देते हैं जाली के अंदर, तो आपका वो रोग हो सकता है। पत्ता का कलर चेंज होना रोग नहीं होता, एक बात ध्यान रखना। अगर आप उसको पत्ते का कलर चेंज हो रहा है, यानी कि पीला पड़ रहा है या बैगनी रंग का हो रहा है या भूरा कलर का हो रहा है, तो वो अगर आप सूर्य के प्रकाश की तरफ देखेंगे तो उसमें जाली नहीं दिखाई देगी, आर पार उसमें कलर चेंज दिखाई देगा, लेकिन वो ऐसा नहीं दिखाई देगा वहां से खत्म हो गया, क्लोरोफिल उसके अंदर होगा किसी और रूप में, तो वो रोग नहीं होता, वो माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होती है। तो आप इस तरह से जांच सकते हैं कि रोग है क्या है। फिर भी किसान भाइयों आप प्रोटेक्टिव फंगीसाइड के रूप में आप शुरुआती 40-42 दिन पर मैंकोजेब, कार्बेंडाजिम इनका स्प्रे करते हैं। उसके बाद अब जो सेकंड स्प्रे आप करने जा रहे होंगे उसमें आप कॉपर बेस का ले सकते हो, सीओसी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ले सकते हो। अगर कहीं आपको धब्बे दिखाई दे रहे हैं निचली पत्तियों में, ऊपर की पत्तियों में तो अभी मौसम ही नहीं हुआ, तो ऊपर की पत्तियों में आते हैं तो फिर तो वो जो है किसान भाइयों पिछैती झुलसा होता है और वो बहुत खतरनाक होता है। उसके लिए अलग से हमने बहुत सारे वीडियो और भी दिए हुए हैं। लेकिन अगर आपकी निचली पत्तियों से कहीं स्पॉट्स दिखाई दें तो उसमें आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 500 ग्राम ले सकते हो। इसके साथ और इसको बहुत हैवी अच्छा बनाने के लिए 200 ग्राम मैंकोजेब कार्बेंडाजिम का जो मिश्रण का आता है वो, या मैंकोजेब मिल जाए वही आप 200 ग्राम ले लीजिए। 50 ग्राम मेटालेक्सिल मिला लीजिए, 30 से 50 ग्राम मिला लीजिए। आपकी फसल के जो स्पॉट्स हैं उसके अनुसार 30 ग्राम भी ले लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये हम अभी शुरुआती दौर में अगर स्पॉट्स हैं तो बता रहे हैं। और उसके बाद बेल्डामाइसिन एक एंटीबायोटिक जरूर लें, 200 से 250 ml उसको, और आप स्टिकर, क्योंकि मौसम इस तरह का हो गया, स्टिकर बहुत जरूरी है, स्टिकर लेकर के प्रति एकड़ के हिसाब से 150 से 200 लीटर पानी मिला करके आप स्प्रे कर दीजिए। ध्यान रहे अगर कुछ स्पॉट्स हैं, बीमारी की आशंका है या बीमारी कोई रोग दिखाई दे रहा है तो किसी भी प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या एनपीके का प्रयोग नहीं करना है, अदरवाइज आप एनपीके का प्रयोग इसमें कर सकते हैं। तो ये आपके लिए जरूरी सलाह थी। अब किसान भाइयों कुछ हमारे किसान भाई इस समय दूसरे वाला यूरिया को आपने 3 भागों में बांटा हुआ, एक बार बेसल डोज में, एक बार 30-35 दिन पर, एक बार 40-45 दिन पर। तो 40-45 दिन पे जो भी किसान भाई यूरिया दे रहे हैं तो इस समय मौसम को देखते हुए आप उसमें सल्फर 4 से 5 kg सल्फर मिला करके अवश्य दें। ये आपको बिल्कुल मैं सही सलाह दे रहा हूं। और अगर आप इस सल्फर मिला के देंगे, सल्फर एक अच्छा फंगीसाइड का भी काम करता है, तो ऐसे समय में आपके पौधे पर रोग आने की संभावनाओं को न्यूनतम करेगा। तो किसान भाइयों ये सलाह आपके लिए बहुत जरूरी है। आप भावों की तुलना कर लेते हैं थोड़ा सा। भाव आज दिल्ली आजादपुर मंडी में पुराने आलू के भाव में थोड़ी सी वृद्धि दिखाई दी। अब वो दिखाई नहीं देंगे जो कोकन मुत्ते हमारे यहाँ कह रहे थे कि आलू तो फिक रहा है और आप कह रहे हो कि भाव में बढ़ोतरी। आज पता कर लो दिल्ली आजादपुर मंडी में चिप्सोना के रेट रहे 550 के आसपास, सुपर क्वालिटी का बढ़िया 550, और सुपर एक आध लॉट 600 तक की भी बिक्री दिखाई दी, हल्का 500 450 भी बिका है। सूर्या के रेट रहे 680 से 700 तक, सुपर क्वालिटी का हल्का 500 550 बिका है। स्टोर का आलू जो है 250 से 350 बिक रहा है, सुपर वीआईपी, और बाकी तो 100 रुपये कट्टा भी बिक रहा है, वो फिक भी रहा है। बम्पर 400 450 में बिका है, और डायमंड आलू 500 से 550 रुपये पैकेट। ये रहे पुराने आलू के रेट। अब नया आलू जो पंजाब का है उसकी 31 गाड़ियां हैं और 430 से 450 तक सुपर क्वालिटी का बिका है, 480 और के आसपास भी रेट रहे इसके।
पीली मिट्टी का जो 480 और 500 तक पीली मिट्टी का आलू बिका है। और वहीं किसान भाइयों जो लाल आलू आ रहा है वो उसके रेट रहे हैं 580 से 620 तक, और जो संबल का सफ़ेद आलू है उसके रेट रहे 560 से 580 रुपये पैकेट तक, और हल्की क्वालिटी का 480 से 500 तक। और जो काली मिट्टी का हल्का वो 300 साढ़े 300 भी मिल रहा है, वो एक अलग बात है। एलआर किसान भाइयों जो पुराना आलू है उसकी एक गाड़ी है 500 से 600 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ। तो ये दिल्ली आजमपुर मंडी के आज के रेटों में सुधार की कहानी है। प्रयागराज मंडी में किसान भाई सफेद आलू 9 से 10 रुपए किलो और हल्की क्वालिटी का 7 से 8, लाल आलू 11 से 14 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ। बाराबंकी मंडी में नया 1000 प्रयागराज में 1000 पैकेट के आसपास आमदनी है, जिसमें 7000 पैकेट यूपी की और 3000 पैकेट पंजाब की है। पंजाब की धीरे धीरे अब कम होती चली जा रही है। बाराबंकी मंडी में किसान भाई नया सफेद संबल का आलू 8.5 से 9.5 बिका, साबाद का आलू 7 से 8.5 रुपए किलो बिका है और पुराना चिप्सोना 4 से 6 रुपए किलो बिका है। कानपुर मंडी में किसान भाइयों 3000 पैकेट के आसपास की आमदनी, नया सफेद आलू 6 से 8 रुपए किलो, 8.5 तक सुपर क्वालिटी का कोई वीआईपी, लाल पुखराज आलू 10 से 11.5 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ है। ठटिया मंडी में सफेद आलू 391 से 401 रुपए पैकेट सुपर क्वालिटी का, हल्का 351 से 381 रुपए पैकेट। ये यहाँ पर 53 केजी जो है बिक्री ठटिया मंडी में हुंडा बिक्री होती है, क्वालिटी वाइज जो कितना माल भरा होता है उसी हिसाब से रेट लगते हैं। और लाल आलू का पुखराज के रेट रहे 511 से लेकर के 551 रुपए पैकेट के आज। वाराणसी मंडी में यूपी और पंजाब दोनों की गाड़ियाँ, करीब यूपी की 10-12 गाड़ियाँ और पंजाब की 3-4 गाड़ियाँ, 15 से 16 गाड़ियाँ हैं। सफ़ेद आलू 7 से 11 रुपए किलो और जो है लाल आलू हॉलैंड आ रहा है, यहाँ जाता है 12 से 14 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं बात करें किसान भाइयों पुराने आलू की, तो 2 से 6 रुपए किलो के पुराने आलू के रेट हैं वाराणसी मंडी में। फरुखाबाद की बात करें 60 से 70,000 पैकेट की टोटल आमदनी है। सफ़ेद आलू 251 से 351, एक आध सुपर क्वालिटी का 361 तक से 371 तक भी बिका है। बात करें किसान भाई जयपुर की, तो जयपुर में पुराने आलू की 35 गाड़ियां बैलेंस मिला के 10 नई आ जाती हैं, 20-25 पुराना बैलेंस बचा हुआ है। 6 से 7 रुपए किलो बिक रहा है, सुपर क्वालिटी का बढ़िया, हल्के के कोई रेट नहीं है। इसी तरह से नया आलू बिक रहा है, वो 7 से 10 रुपए किलो का बिक रहा है और हल्का यहाँ 3 साढ़े 3 से लेकर के और 6 रुपए किलो तक हल्का आलू बिक रहा है। जोधपुर मंडी की बात करें तो 37 स्थान पर पुराना आलू 5 से 7 रुपए किलो, जालंधर का नया आलू 8.5 से 9 रुपए किलो, अमृतसर का नया आलू 7.5 से 8 रुपए किलो जोधपुर मंडी में बिक्री हो रहा है। इंदौर की बात करें तो यहाँ नया आलू करीब 6000 पैकेट है। ज्योति आलू 6 से 9 रुपए किलो, सुपर क्वालिटी का 10 रुपए किलो, एटीएल 12 से 15, एलआर नया 15 से 16 रुपए किलो, पुखराज 6 से 8.5 रुपए किलो, एवरेज रेट जो 7 से 9 रुपए किलो के रहे। बात करें मुंबई की किसान भाइयों, मुंबई में वही रेट है, मुंबई में कोई परिवर्तन नहीं है। यूपी का 37 स्थान पर 12 से 13 रुपए किलो सुपर क्वालिटी का, बाकी के रेट जो है एमपी का जो एटीएल वगैरह आ रहा है वो 20 से लेकर 22 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। पुराना 37 स्थान पर के रेट वही हैं। पुणे मंडी में आज 38 से 40 गाड़ियां हैं, जिसमें 28 गाड़ी बैलेंस रही, 12 से 14 रुपए किलो की रेट है किसान भाई यूपी के आलू के, हल्का 3 से 10 रुपए किलो। इंदौर की 12 गाड़ियां, इसमें 7 बैलेंस हैं, 20 से 22 रुपए किलो सुपर क्वालिटी का और हल्का 12 से 18 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बेंगलोर मंडी में 21 से 700 पैकेट के आसपास की आमदनी, जिसमें 27 गाड़ियां आगरा की हैं, 18 से 20 रुपए किलो आगरा का आलू बिक्री हो रहा है, वहीं हल्की क्वालिटी का 10 से 15 रुपए किलो। चेन्नई मंडी में 15 गाड़ी आगरा की है, 18 से 19 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 8 से 15 रुपए किलो। मदुरई मंडी में 11 गाड़ियां, 19 से 21 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 8 से 15 रुपए किलो। तिरछी मंडी में 3 गाड़ियां, 18 से 19 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 15 से 17 रुपए किलो के रेट से आलू बिक्री हो रहा है। हैदराबाद मंडी में 35 गाड़ी आगरा की हैं और 18 से 19 रुपए किलो आगरा के आलू के रेट है, हल्की क्वालिटी का 12 से 15 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। मेट्रोपालम मंडी में आगरा की 13 गाड़ियां किसान भाई 14 से 19 रुपए किलो के आगरा के आलू के रेट है। गुजरात की 4 गाड़ियां 14 से 16 रुपए किलो के गुजरात के आलू के रेट है। तो ये थे आज के आलू के भाव, आलू के समाचार और आलू की स्थिति और आपके लिए जरूरी सलाह। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय जवान जय किसान, आपका दिन मंगलमय हो।